अरे भाई बहुत खा लिया नरगिस। मैं तो ना सोने से पहले एक और कप पीऊंगी। इतनी बुरी आदत है ना तुम्हारी, खा पी के अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय आए भाई वाह खा लिया। ये क्या चूरन है आजमे का? ये हाँ भाई, देखो तुम्हें पता है ना मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो मैं तुमको सच सच बताऊंगी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी ना। ये कब हुआ? अरे हुआ था, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, तुम्हें याद नहीं होगा। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी ना। कौन से जन्म में ऑस्ट्रेलिया में थी? अरे भाई थी ना, तुम कहानी सुनोगी कि नहीं सुनोगी? कौन सा पोर्टल खुला था तुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए? हाँ मैं समझ गई। एक जमाने में तू ऑस्ट्रेलियन गाय थी। ठंड पड़ गई, मुझे गाय बोल के ठंड पड़ गई तेरे दिल में। अब सुना लूं कहानी में? अच्छा अब नहीं बोलूंगी, बोलो बताओ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो वहां होती थी मेरी एक फ्रेंड मैक्सी की गली में ना बहुत सारे जंगली डॉगीज आ जाया करते थे। तो उसने ये मसाला लिया और पांचों को ये खिला दिया। एक खुराक में 5 के 5 डेड हो गए। इसका मतलब ये मसाला तो बहुत डेंजरस है। लेकिन यहाँ कौन से कुत्ते हैं, कौन से डॉगी हैं जिनको तू खिलाएगी? है ना, तो पसास है ना। नागर मतलब ये कि जब फुप्पो सास ने मुझे आवाज दी, राधिया हमारे लिए खाना तो ले आना, तो मैंने ना अच्छी बहुओं की तरह बोला जी फुप्पो सास जो हुक्म आपका। फिर मैं गई किचन में रखी हुई थी बिहारी बोटी। मैंने 2 किलो बिहारी बोटी प्लेट में डाल दी और उस वक्त मुझे एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना वही मसाला मैक्सी वाला उनके लिए इस्तेमाल कर दूं। तो मैंने 2 खुराक छिड़क दिया और उनको प्लेट थमा दी और देखती रही। बिल्कुल 2 सेकंडों में उस शख्स ने, हमारी पप्पो सास ने प्लेट सफा चट कर दी, करके खा ली। पर उनको जरा सा असर ना हुआ। भाई मौत उनको छू करने को सही। हाय अल्लाह किसी को इतना ढीठ ना बनाए नरगिस, किसी को इतना ढीठ ना बनाए। तौबा नरगिस, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि वहां 5 जंगली डॉगीज एक खुराक में डेड हो गए और यहाँ 2 खुराक में भी फुप्पो सास टस से मस नहीं हुई है। She really wants to live. हट्टी कट्टी रह गई। बड़ी सख्त जान है बुढ़िया। लेकिन बात सुन, अगर मर मारा जाती तो जेल हो जाती तुझे। हाय मेरे जैसे लोग जेल थोड़ी जाते। अच्छा तुम बड़ी गहरी सोच लो, कौन सी प्लानिंग चल रही है नरगिस सिस्टर? हानिया बहुत परेशान है नबील और अजीजों को लेकर। यकीनन तुम्ही ने कुछ ना कुछ किया होगा, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि हानिया और नबील की शादी हो। आहिस्ता भूल। तो आहिस्ता भी तो यही बात है ना, तुम नहीं चाहती कि हानिया और नबील की शादी हो। तो तुम भी तो यही चाहते हो ना कि उनकी शादी ना हो। हाँ भाई 1000 दफा तुमको बता चुकी हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी अकल में आता ही नहीं है। कितनी बार दलीलें दूं कि अगर हानिया यहाँ आ गई तो हम दोनों की अहमियत खत्म हो जाएगी। अब इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है ना। नहीं भाई, ज्यादा फायदा तुम्हारा है। तुम मुझे सेल्फिश कह रही हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम तहरीक की लीडर हो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा फायदा तुम्हारा ही होगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ, खासकर तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि मैं तो तेज तर्रार हूँ, निकल लूंगी आगे, तुम ही रह जाओगी पीछे। और इस घर में हुक्मरानी तो हम दोनों नहीं करनी है ना आखिर। नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं करनी हुक्मरानी। तुम ना मुझे अपना असिस्टेंट बना लेना, वो भी पार्ट टाइम। हाँ ये भी ठीक है, चलो। वहां आ गई। अच्छा तो एक बात बताओ, सिर्फ 4 दिन रह गए, तो ये अपनी अली से क्या कर लेगी? वो कुछ नहीं करेगी, बहुत स्लो है। बनती तो बड़ी तेज है। तेज तो बहुत है, इतनी तेज कि हम दोनों को बेच के आ जाए, हमें पता भी नहीं चला कि हम बिक गए हैं। लेकिन इस मामले में स्लो है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, तो अगर हमें बेच के आ जाएगी तो तुमने ये नहीं सोचा कि अगर ये इस घर में हानिया की रिप्लेसमेंट बन के आई तो तुम्हारे लिए, मेरा मतलब है हमारे लिए कितना डेंजर हो सकती है?
अरे नहीं, वो रिप्लेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो रिप्लेसमेंट नहीं बनेगी बल्कि इस्तेमाल होगी। कौन करेगा इस्तेमाल? तुम करोगी इस्तेमाल। वेट एंड वॉच। हाँ भाई, वेट एंड वॉच ही करती हूँ मैं, और चॉइस ही क्या है मेरे पास? वेट एंड वॉच, वॉच एंड वेट, वेट एंड वॉच, वॉच एंड वेट।